उत्तर प्रदेश के जौनपुर में घर से कोचिंग जा रहे मासूम बच्चे के अपहरण के बाद फिरौती न मिलने पर निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है। बच्चे के पड़ोस में रहने वाले दो आरोपियों ने पहले बच्चे को बाइक से घुमाने के बहाने ले जाकर उसे सुनसान पानी की टंकी पर रखा, फिर उसके पिता से 7 लाख की फिरौती मांगी। हालांकि फिरौती न मिलने पर दोनों आरोपियों ने मासूम बच्चे की गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी। पूरी घटना शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के जमुनिया गांव के पास की बताई जा रही है। शाहगंज कस्बे के फैजाबाद रोड स्थित पर एक कॉलोनी में बच्चे के पिता पैथोलॉजी संचालक किराए पर रहते हैं। उनका 7 वर्षीय बच्चा अभिषेक बगल के एक निजी स्कूल में यूकेजी का छात्र भी है। बताया जा रहा है कि स्कूल बंद होने के चलते कोचिंग के लिए बगल स्थित एक कॉलोनी में बच्चा जाता था। कल सुबह 10 बजे बच्चा घर से कोचिंग के लिए निकला। इसी बीच बगल की कॉलोनी में रहने वाले शिवम कुमार श्रीवास्तव और आकाश कुमार ने बच्चे का अपहरण कर लिया। दोनों अपहरणकर्ता युवक आईटीआई जमुनिया के छात्र बताए जा रहे हैं। हालांकि आरोपी अपहरण के बाद बच्चे को आईटीआई के पास स्थित एक पानी की टंकी के पास ले गए। पुलिस से बचने के लिए आरोपियों ने रास्ते में बाइक सवार से जरूरी फोन करने की बात कहकर उसका मोबाइल भी छीन लिया। राहगीर का मोबाइल छीनने के बाद उसी से बच्चे के पिता को रंगदारी के लिए मैसेज भेजा गया। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कहा गया कि अगर पुलिस को सूचना दी जाएगी तो उसके बच्चे की हत्या कर देंगे। हालांकि जब तक पुलिस सर्विलांस के आधार पर जांच पड़ताल करती तब तक आरोपी बच्चे की हत्या कर चुके थे। फिलहाल पुलिस मोबाइल नंबर के आधार पर मोबाइल के उपभोक्ता तक पहुंची, तब जाकर पीड़ित ने पूरी वारदात बताई कि वह रास्ते से जा रहा था। इसी बीच 2 बाइक सवार आए और उनसे जरूरी फ़ोन करने के लिए उनका मोबाइल मांगा और छीनकर फरार हो गए। हालांकि मोबाइल छीनकर भाग रहे बाइक सवारों की बाइक का नंबर युवक ने देख लिया था और पुलिस के पहुंचने पर पुलिस को बाइक का नंबर बताया, जिसके बाद पुलिस ने नंबर ट्रेस करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जौनपुर के पुलिस अधीक्षक राजचंद्र नैयर ने क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनाते हैं। थाना शाहगंज अंतर्गत अपहरण की घटना घटित हुई है सर, क्या है सर पूरा मामला? दिनांक 2/1/2021 को शाम लगभग 5 बजे श्री दीपचंद द्वारा थाना शाहगंज पर एक लिखित तहरीर दी गई कि उनका सुपुत्र अभिषेक, जो रोज सुबह 10 बजे कोचिंग पढ़ने जाता था, आज सुबह जब अपने घर से कोचिंग पढ़ने गया तो 12 बजे करीब वह घर वापस आ जाता है, लेकिन आज वह 2 बजे तक घर नहीं आया। उसके घर वालों को पहले लगा कि शायद कोचिंग में किसी टेस्ट के चलते उनका बेटा देरी हो गई है। जब 2 बजे तक घर नहीं आया तो उन्होंने कोचिंग में जाकर के बेटे के बारे में पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि उनका बेटा आज कोचिंग गया ही नहीं है। लगभग 3 बजे करीब उनके मोबाइल पे एक नंबर से SMS आया कि उनके बेटे का अपहरण कर लिया गया और उसमें उससे फिरौती मांगी गई। इसकी जानकारी होते ही अपने रिश्तेदारों से बात करके वह तुरंत थाने पे आए। थाने पे आते ही मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत इसमें 6 टीमों का गठन किया गया। जिस नंबर से उनको SMS आया था उस नंबर के उपभोक्ता तक पहुंचा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि आज दोपहर में लगभग 12 से 12:30 बजे के करीब 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों के द्वारा उससे फोन करने के बहाने उसका फोन मांगा गया और फिर उसका फोन छीन करके वह लोग फरार हो गए। इसी क्रम में आगे पूछताछ करते हुए वादी के घर से 100 मीटर दूर 2 मकान किराए के मकान पर रहने वाले 2 लोगों से पुलिस द्वारा पूछताछ की गई, जिनका नाम शिवम कुमार श्रीवास्तव एवं आकाश कुमार है। यह दोनों ITI में पढ़ते हैं। शिवम कुमार श्रीवास्तव का वादी के घर पे आना जाना था और वादी के पुत्र उसको अच्छे से जानता था, क्योंकि वादी का पुत्र पहले उसी से कोचिंग पढ़ता था और बाद में उसने उसको छोड़ करके कहीं और अपनी कोचिंग पढ़नी शुरू करी। पूछताछ के क्रम में उनके द्वारा बताया गया कि सुबह 10 बजे जब अभिषेक कोचिंग पढ़ने के लिए घर से निकला था तो इस शिवम के द्वारा बच्चे को कहीं घुमाने ले जाने के बहाने अपनी बाइक पे बिठाया और ये दोनों अपनी ITI जमुनिया के करीब एक पानी की टंकी में बच्चे को ले आए। वहां जब बच्चे द्वारा शोर मचाया गया तो इन्होंने मफलर से बच्चे का गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी। जब तक जानकारी बच्चे के माता पिता तक या जब तक जानकारी पुलिस तक पहुंची, बहुत दुखद है कि बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद यह दोनों मोबाइल छीनने के लिए गए। इसके बाद इन्होंने एक व्यक्ति का मोबाइल छीना और उसको बेच करके एक नया मोबाइल खरीदा, जिससे इसके पिताजी को SMS किया। पुलिस को बहुत दुख है कि पुलिस दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन इनके द्वारा जब तक सूचना बच्चे घर वालों को या पुलिस को पहुंचती तब तक बच्चे की इनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। मृत शरीर को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ थाना सरपता और थाना शाहगंज पे मुकदमा पंजीकृत है, जिसमें थाना शाहगंज पे 5/2021 फिरौती हेतु अपहरण मुकदमा पंजीकृत है। मामले की गंभीरता को देखते हुए
इसमें गंभीर कार्रवाई की जा रही है और मामले को मॉनिटरिंग सेल के द्वारा मॉनिटर करते हुए इसमें जल्द से जल्द इनको सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। दोनों अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है, आगे की डिटेल से आपको अवगत करवाया जाएगा। हालांकि घटना के बाद आरोपी जिस कॉलोनी में रहता था वहां पर भारी पुलिस बल और पीएससी तैनात कर दिया गया है। बच्चा हमारा यहाँ सामने पढ़ने जाता है, तो वो कल बाकी दिनों की तरह डेली रूटीन की तरह वो 10 बजे यहाँ से निकला, तो वहाँ पे बाद में पता चला कि बच्चा वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। बीच में ही यहाँ के 2 लड़के ने उसको बीच ही में से उठा लिए, उठा के इसके बाद लेके डायरेक्ट इसको अंजाम देने के लिए वहाँ पे गए जमुनिया पॉलिटेक्निक के पास, वहीं पानी की टंकी के पास गए। इसके बाद उसको वहीं पे रखना चाह रहे थे और इसके बाद फिर प्रॉब्लम हो गई उसको मामला, वो बच्चा चिल्लाने लगा, चीखने लगा। इसी वजह से कुछ मैनेज नहीं होने की वजह से वो उसको कोशिश किए ऊपर छत पे, उस पर क्या नाम सीढ़ी के थ्रू ऊपर ले जाने के लिए मामला लगे हैं। पता चला इसके बाद दिक्कत हो गई कि मामला लड़का चिल्लाने लगा, उछलने कूदने लगा, तो ये संभाल नहीं पाए। इसकी वजह से बच्चे को मुँह पे मुफर लग दिए, जिसकी वजह से उसको ऑन स्पॉट कोई फिरौती की रकम को मांगी हुई है? फिरौती की रकम हमको उस दौरान तो नहीं मामला, बाद में फिर दूसरे नंबर पे कॉल बैक आया। उस समय लगभग 3:07 हो रहे थे। उस दौरान मुझे मैसेज आया कि आप अगर आपका बच्चा किडनैप हो गया, अगर आप अपना बच्चा सही सलामत पाना चाहते हैं तो आप इस पते पर नहीं, मतलब इस पते पे नहीं, आप क्या ना 7 लाख रुपए का इंतज़ाम करिए और पुलिस को इन्फॉर्म अगर देंगे तो बच्चे को मार दूंगा। बच्चा किस क्लास में पढ़ता था, क्या हुआ? बच्चा यूकेजी में था अभी। जो आरोपी हैं, क्या बच्चा कभी उसने कोचिंग किया है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है मामला। वो पहले 1-2 दिन वैसे घर टाइम पास के लिए गया था। मामला थोड़ा सा करीबी थे मामला, इसलिए मिलना जुलना थोड़ा रहता था, पास में रहते थे, बट ऐसा कुछ नहीं, बहुत ना के बराबर था। कभी कभार मतलब बहुत ना के बराबर था सर। ये घटना खुलासा कब हुई, उसको हत्या की कैसे जानकारी हुई आपको? सर ये चीज़ें करने के बाद जब मुझे मैसेज आया तब इसके बारे में पता चला कि मामला ऐसी कोई बात है, तो फिर इसके बाद हम घर फ़ोन लगाए, फिर इसके चला कि बच्चा नदारत है, फिर इसके बाद छानबीन किए, फिर 112 पे नंबर कॉल भी किए, फिर इसके बाद हम गए कोतवाली से सारा इन्फॉर्मेशन दिए, फिर इसके बाद सब सर्विस। कितने लोग थे इसमें घटना में? इसमें सर 2 लोग अभी हैं। दोनों का हिरासत में पुलिस में? जी। क्या नाम है पुलिस में दीपचंद यादव सर। बच्चे क्या नाम है? अभिषेक यादव, कहाँ के रहने वाला है? गन पोस्ट खानजहाँपुर, जिला आजमगढ़। बच्चे की उम्र कितनी है? 7 साल से।